हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 70 को डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी और आज इसमें हम इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पार्ट पावर को डिस्कस करेंगे। हाउ डू वी नो विच ऑफ द ऑब्जेक्ट हैव डन मोर वर्क और कंज्यूम्ड मोर एनर्जी। इसमें ये पूछा जा रहा है कि हम किस तरह से समझेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है उसने कितना काम किया है या किसने ज़्यादा एनर्जी उस काम को करने में कंज्यूम की है। This comparison can be done by knowing the amount of work done by the object in a specific amount of time. और इस कंपैरिजन को हम कैसे जानेंगे? जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि कितने अमाउंट का काम किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितने टाइम में किया गया। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एक जगह से दूसरी जगह तक हमें कोई सामान पहुंचाना है और दो लोग हैं। मान लीजिए आप हैं और आपका एक फ्रेंड है। दोनों को एक जगह से यहाँ तक सामान पहुँचाना है। आपने इस काम में 20 मिनट का टाइम लिया, लेकिन आपके फ्रेंड ने इस काम में 30 मिनट का टाइम लिया। तो हम क्या कहेंगे कि आपकी पावर आपके फ्रेंड से ज़्यादा है। ये हो गया एक तरह का कंपैरिजन, मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन और स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। वर्क और टाइम ये हमें देखना है कि कितना काम कितने टाइम में किया गया। और जिस तरह से आपने कम टाइम लिया अपने फ्रेंड के कंपैरिजन में, इसीलिए ये कहा जा सकता है कि आपकी पावर ज़्यादा है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे समझते हैं कि हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना है। अब हमने पहले मान लीजिए हम बस से जाने की सोचते हैं, तो बस से जाने में मान लीजिए 10 घंटे लग जाते हैं, ठीक है, 10 आवर लग जाते हैं। और जब हम बाय प्लेन जाएंगे तो हमें मान लीजिए 1 आवर लगेगा। तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि बाय प्लेन कम टाइम लग रहा है, यानी प्लेन की पावर ज़्यादा है, ठीक है। दिस इज गिवन बाय अनदर फिजिकल क्वांटिटी नोन एज पावर। तो इसी को कहा जाता है पावर। पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन और रेट ऑफ वर्क डन। तो पावर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन और पावर इज रेट ऑफ वर्क डन। क्लियर? अब आगे देखते हैं। If an agent does work W in time T, then the power is given by। अगर कोई एजेंट है जो W वर्क करता है कितने टाइम में? T टाइम में, तो उसके लिए पावर की हम डेफिनेशन क्या देंगे? पावर इक्वल टू, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो W बाय T हो जाएगा ये। यानी यहाँ से हमने देखा P इक्वल टू W बाय टी, ठीक है। अब यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू यूनिट ऑफ डब्ल्यू अपॉन यूनिट ऑफ टी। दोनों की, इसकी और इसकी यूनिट जो है डब्ल्यू की और टी की जो भी यूनिट होगी उसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट हो जाएगी। तो डब्ल्यू यानी कि वर्क की यूनिट हो गई जूल और टाइम की हो गई सेकेंड। इसीलिए पावर की यूनिट होगी जूल पर सेकेंड, जिसको हम वॉट भी कहते हैं। ये एक साइंटिस्ट थे, तो उनको आदर देने के लिए इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया था, इसीलिए उनके नाम पर जूल पर सेकेंड को हम वॉट भी कहते हैं। अब है एवरेज पावर। एवरेज पावर को समझने से पहले आप ये समझिए कि मान लीजिए हम किसी एक जगह से दूसरी जगह बाइक से जा रहे हैं, ठीक है। 4 घंटे 5 घंटे का आपका मान लीजिए सफ़र है। तो जो बाइक से हम जा रहे हैं, तो क्या पूरी जर्नी में बाइक की स्पीड एक जैसी होगी? नहीं, कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। अब हमें बाइक की पावर निकालनी है, क्योंकि समय ज़्यादा या कम लग रहा है और समय के साथ उसकी पावर भी बदल रही है। तो हमें यहाँ पर एवरेज पावर निकालना होगा, क्योंकि टाइम अलग लग रहा है और टाइम के साथ वर्क डन अलग हो रहा है ना।
यहाँ एक एक घंटे पर अगर हम निकालेंगे तब भी अलग अलग होगा। तो यहाँ पर एवरेज पावर निकालने के लिए हर एक, मान लीजिए घंटे वाइज हम निकालते हैं, W/T है ना, W/T इन सब का अलग अलग निकालना होगा और फिर उनको प्लस करना होगा। यही बात यहाँ लिखी है, एवरेज पावर इक्वल टू टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोटल टाइम टेकन। कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई और कितना टाइम लिया गया, इसको कहते हैं एवरेज पावर। यानी पूरे रास्ते का टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ उसमें और कितना टाइम लगा, उससे हम बाइक की स्पीड या बाइक का पावर निकाल सकते हैं। अब है 1 वाट क्या है। 1 watt, if 1 joule of energy is consumed in 1 second by an appliances, then its power is said to be 1 watt. अगर किसी अप्लायंस के द्वारा 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड में 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम किया जाता है तो कहा जाता है कि उसकी पावर 1 वाट है। हायर यूनिट्स, अब इसकी हायर यूनिट्स क्या होगी, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट्स। किलो और ये संबंध तो आप, ये रिलेशन पहले भी आपने देखा होगा है ना। तो 1000 वाट जो होता है वो 1 किलोवाट के बराबर होता है, इसको हमें याद रखना है। किलोवाट, इसी को हमने फिर शॉर्ट में ऐसे लिखा, किलोवाट इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड, इस तरीके से। अब है मेगावाट। 1 मेगावाट कितना होगा, 10⁶ वाट। और गीगावाट क्या होगा, 1 गीगावाट हो जाएगा 10⁹ वाट। ये हमें अच्छी तरह से याद रखना है। अब है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियली जब हम यूज़ करते हैं इसको तो उसकी यूनिट हम क्या दिखाते हैं, द लार्जर क्वांटिटी ऑफ एनर्जी आर एक्सप्रेस्ड इन बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलोवाट आवर। जो लार्जर यूनिट इसकी होगी, या कमर्शियली हम जैसे यूज़ करते हैं टर्म, या हाउस होल्ड के लिए, तो वो होती है किलोवाट आवर। द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट इज कॉल्ड किलोवाट। मतलब 1 घंटे में, 1 आवर में जितनी एनर्जी यूज की जाती है उसको कहते हैं 1 किलोवाट आवर। एग्जाम्पल अब 2 हैं, इसको देख लेते हैं। ए बॉडी डज 20 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड, व्हाट इज इट्स पावर। तो यहाँ पर पावर निकालनी है आपको, और वर्क कितना हो रहा है, 20 जूल हो रहा है, और टाइम कितना है, 5 सेकेंड। तो हम ये पावर निकालने के लिए पावर का फार्मूला देखिए यहाँ है ना, W/T, बस इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे। यहाँ W आपका 20 और T हो गया 5, तो देखिए जैसे कि लिखा 20/5 कर देंगे, ये कट जाएगा, 5 4 जा 20, तो आंसर हो गया आपका 4 जूल पर सेकेंड या फिर 4 वाट, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, जूल लिखिए या जूल पर सेकेंड लिखिए या वाट लिखिए। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। A boy of mass 50 kilogram runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, find his power. Take G equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो गिवन है उसको हम देख लेते हैं। वेट ऑफ द बॉय 50 किलोग्राम आपको गिवन है, तो 50 किलोग्राम को हमने, चूँकि वेट है W है, तो mg निकालेंगे पहले, mgh लगाएंगे हम, तो mg निकालेंगे तो mg हो गया आपका 50 × 10, तो ये हो जाएगा 500 न्यूटन। अब हाइट कितनी है, हाइट है यहाँ 45 स्टेप्स है, तो 45 × 15/100 मीटर। तो ये 15 क्यों हो गया, क्योंकि एक एक स्टेप की हाइट 15 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, इसीलिए 45 × 15/100 मीटर हमने लगाया, और इसको फिर सॉल्व करने के बाद 6.75 मीटर आ गया। अब टाइम
टेकन टू क्लाइम, टाइम कितना लिया गया, 9 सेकेंड लिया गया है। अब हम पावर निकालेंगे, पावर इक्वल टू वर्क डन इनटू टाइम टेकन। तो वर्क डन कितना हुआ, mgh बाय टाइम। अब mgh का हमने यहाँ ये निकाला था, तो ये हो जाएगा 500 न्यूटन इंटू 6.75 मीटर, h की वैल्यू है ना, अभी ये वाली जो थी, बाय 9 सेकेंड टाइम हो गया आपका। तो इन सब को जब हमने सॉल्व किया इन सब को, तो आपका आ गया 375 वॉट। तो पावर हो गई 375 वॉट। अब लास्ट में है 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर इज़ द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट, जब कॉमर्शियली हम एनर्जी को यूज़ करते हैं तो उसके लिए जो यूनिट है वो है 1 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर जो हो गया 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, 1 घंटे में जितना किलोवाट एनर्जी यूज होती है। तो 1 किलो आवर वाट को कर दिया 1000 वाट इंटू 1 आवर में कितने सेकंड हो गए, 60 इंटू 60 है, 60 इंटू 60 ये तो सेकंड हो गए, क्योंकि ये तो आवर में था, इसको हमने सेकंड में बदल दिया, इसलिए 3600 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। और इसको हम फिर इस तरह से 10 के मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन पावर, व्हाट इज इट्स यूनिट। पावर की डेफिनेशन देनी है और इसका यूनिट बताना है। पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन और रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन या फिर रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन को ही किसी भी ऑब्जेक्ट का पावर कहते हैं। इट्स यूनिट इज जूल पर सेकेंड और वॉट, और इसकी यूनिट क्या है, जूल पर सेकेंड, या इसको वॉट भी कहते हैं। डिफाइन 1 वॉट, अब इसकी डेफिनेशन देनी है आपको। 1 वॉट किसको कहते हैं, इफ़ 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड बाय एन अप्लायंसेस देन इट्स पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या अप्लायंसेस के द्वारा 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम की जाती है तो उसके पावर को 1 वॉट कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, हाउ मैनी जूल एनर्जी इज प्रेजेंट इन 1 यूनिट। इसका आंसर है, लार्जर क्वांटिटी ऑफ एनर्जी आर एक्सप्रेस्ड इन बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलो वॉट आवर। यानी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, किलो वॉट आवर। 1 किलो वॉट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये हो जाएगा 1 किलो वॉट आवर का पर यूनिट में एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम 250 यूनिट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ, हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल। तो अब देखिए, जो एक हाउस होल्ड है उसमें एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है, 250 यूनिट, यानी कि 250 किलो वॉट पर आवर। अब हम जानते हैं 1 किलो वॉट आवर जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो 250 किलो वॉट आवर कितना होगा, इसको 3.6 इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 250 तो 250 हो गया, 3.6 को हम 36/10 लिख सकते हैं, और 10⁻6 तो ये तो आपको 1 0 से 1 0 यहीं कट गया। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 900 इंटू 10⁻6, तो ये आ गया 9 इंटू 10⁸ जूल। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, ए लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड, व्हाट इज इट्स पावर। तो यहाँ पर वर्क डन या जो एनर्जी कंज्यूम है वो कितना होगा, 1000 जूल होगा, है ना, इतना एनर्जी इसने कंज्यूम किया है।
टाइम टेकन कितना है 10 सेकेंड। तो पावर की फार्मूला हम डालेंगे, है ना, क्या होता है W/T। तो W हो गया 1000 और T हो गया 10। तो बस इसको यहाँ से काट दीजिए, ये हो जाएगा 100 वाट। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी वर्कशीट फिनिश हुई और मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। समझ में आई है तो आप आगे इसको फॉरवर्ड कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।